एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये प्रॉब्लम्स वाले न्यूमेरिकल हैं। इसमें लैंग्वेज में से न्यूमेरिकल में इक्वेशन बनाएंगे लैंग्वेज को पढ़ करके, और इक्वेशन को फिर एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके और उसका आंसर फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर इन 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. देखिए एक ऋतु है, वो कैन रो यानी रो मीन्स तैरना, ऋतु तैर सकती है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम होता है, इसको हिंदी में अनुकूल कहते हैं और अप स्ट्रीम प्रतिकूल कहते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन आवर्स। स्टूडेंट दो बातें ध्यान रखना है, डाउन स्ट्रीम के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं और अप स्ट्रीम के लिए माइनस साइन का यूज करते हैं। इन दो चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो ऋतु गर्ल्स है वो 20 किलोमीटर 2 hours यानी 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और जो दूसरी बात, अप स्ट्रीम में ऋतु अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 hours यानी अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 hours में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग यानी तैरने की स्पीड फाइंड करनी है, और फाइंड द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट, और जो है वाटर का करंट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन x किलोमीटर, यानी स्टिल वाटर में बोट मीन्स नाव की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर्स है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी स्ट्रीम मीन्स धारा की चाल, धारा की स्पीड बाई किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में मैंने बताया डाउन स्ट्रीम में प्लस का साइन यूज करते हैं और अप स्ट्रीम में माइनस का साइन करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में स्पीड होगी x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। टू आवर्स यानी 2 hours में 20 किलोमीटर तैरने में जो है टाइम इसको लगता है ऋतु को। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम जो है कितना लगता है इसमें 2 hours। डिस्टेंस कितना दिया है 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस को 20 किलोमीटर लिखा जाएगा। और स्पीड कितना है, यानी ये लिखा है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या है x प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई। ये आपकी स्टूडेंट पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का इधर करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए यही कर दो 2x प्लस वाई
इज इक्वल टू 1 का 20 में करेंगे तो 20। अब ये 2 से इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं इसको 10 बार। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। अब सेकेंड कंडीशन में टाइम टेकन टू कवर 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 2 आवर्स। यानी 2 आवर्स में जो गर्ल्स ऋतु है वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो 200 यानी 2 घंटे में 4 किलोमीटर जो है तैर सकती है। तो फिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें टाइम आपको दिया है वही 2, तो टाइम के स्थान पर यहाँ 2 लिखेंगे। और डिस्टेंस जो इसमें आपको दिया है कितना, डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 4। और स्पीड है आपका किसमें, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या लिखा है x माइनस वाई, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई। फिर इसमें 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो देखिए मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ, यानी 2 का x माइनस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई, और 4 का इसके नीचे 1 है, 1 में करेंगे तो 4 आएगा। 2 से 2 2 या 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब स्टूडेंट देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहीं लिख के। फर्स्ट इक्वेशन आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो इसको। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, x और x को ऐड करेंगे तो 2x, 10 और 2 12, 2 6 जा 12, देन x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर्स। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये फर्स्ट है, तो यहाँ x के स्थान पर मैं लिख रहा हूँ 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ट्रांसफर कर देंगे तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 4 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये आपकी जो x है, x को क्या लेट किया था, x को क्या लेट किया था, x को लेट किया था लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर। तो स्टिल वाटर में जो स्पीड है वाटर की वो कितनी है 6 किलोमीटर, और बाई मीन्स स्पीड, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। ये है, यहाँ लिख दो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और जो आपका ये है स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। ये दोनों ही आंसर है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर ऊपर लिख दिया मैंने, और ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये दोनों इसके आंसर हैं। अब स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट में आपको करा रहा हूं। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट में कहा गया है two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it 3 days. To find the time taken by one woman alone to finish
द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाई वन मैन एलोन, यानी वन वोमेन और वन मैन इस एम्ब्रॉयडरी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये पूछा है। यानी किसी जो वर्क है आपका एम्ब्रॉयडरी वर्क है, इसको 2 वोमेन और 5 मेंस उसको जो है फिनिश करते हैं कितने में, 4 डे में। और उसी वर्क को 3 वोमेन एंड 6 मेंस फिनिश करते हैं 3 डे में। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि वोमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय वन मेंस अलोन, यानी 1 वोमेन और 1 मैन इस वर्क को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए लेट करेंगे, लेट 1 वोमेन कैन फिनिश the embroidery work in X days, यानी 1 वोमेन किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को फिनिश कर सकता है 1 डे में, एंड 1 मैन कैन फिनिश इन एम्ब्रॉयडरी वर्क कितने में, वाई डे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन, 1 वोमेन 1 डे वर्क 1/x डेज में कंप्लीट करती है, और 1 मेंस 1 डे वर्क 1/y में। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वोमेन्स यानी 2/x, 5 मेंस 5/y और किसी वर्क को 1/4 यानी 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। 2 वोमेन्स एंड 5 मेंस 5/y किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 1/4 डेज में यानी 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये कंडीशन पूरी हो गई। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाएंगे। अभी दूसरा इक्वेशन और बनाएंगे। देखिए सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि 3 वोमेन्स यानी 3/x और 6 वोमेन्स यानी 3 वोमेन्स और 6 मेंस मिलकर के किसी कार को 6/y किसी कार को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/3। देखिए क्वेश्चन में फिर आपको 2 वोमेन्स यानी 2/x, 5 मेंस किसी कार को 4 डेज में तो 1/4 डेज कंप्लीट करते हैं। सेकंड कंडीशन में while 3 वोमेन्स 3/x, वोमेन्स को x लिया है और मेंस को y लिया, तो 3 वोमेन्स 3/x एंड 6 मेंस 6/y किसी कार को 3 दिन में फिनिश करते हैं। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, इसको मैं रिड्यूसिंग मेथड पिछले करा चुका हूँ मैं, उससे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी 1 लिख लो, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। तो इसको मैं लेट करूँगा। देखिए लेट पहले लिखा है यहाँ पर 1/x, तो 1/x इक्वल टू यू लेट कर दीजिए और 1/y इज इक्वल टू v। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 लिखा है पहले, और 1/x के स्थान पर लिखेंगे u प्लस 5, 1/y के स्थान पर v इज इक्वल टू 1/4। अब इधर आइए 3, 1/x मीन्स u प्लस 6, 1/y मीन्स v इज इक्वल टू 1/3। देखिए अब इसको आप
एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और इस 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। तो 6 2 जा 12u, 6 5 जा 30v और 6 बन जा 6/4। अब इधर 5 3 जा 15u प्लस 5 6 जा 30v और यहाँ आपका 5/3 आ गया। ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल। 12 माइनस 15 माइनस का 3u और इधर आपका 6/4 और माइनस का 5/3। तो माइनस का 3u इज इक्वल टू, इसका देखो फिर एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12। तो 4 का डिवाइड 12 में तो 3 बार 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। माइनस का 3u इज इक्वल टू, यहाँ माइनस के 2 बचेंगे, प्लस के 18 है, माइनस का 20 है। माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा अपॉन 12, माइनस माइनस कैंसिल। और देखिए ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ ये 3 है, कैंसिल नहीं है, ये 3u है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको 3u इज इक्वल टू, इस 2 से काट दो, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 1/6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 का 3 में करेंगे 18u और 1 बन जा 1, देन u इज इक्वल टू 1/18। यानी u की जो वैल्यू है आपकी वो 1/18 हो गई। अब v की वैल्यू फाइंड करने के लिए, आप u की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। कहाँ? यहाँ इस इक्वेशन में, फर्स्ट में देखिए 2u लिखा है, 2 इंटू यू के स्थान पर लिख रहा हूँ मैं 1/18 प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। 2 9 जा 18, 1/9 प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए 5b, 5b इज इक्वल टू 1/4 और ये प्लस का 1/9 इधर आएगा, माइनस का 1/9। 4 9 जा 36, ये एलसीएम आ गया, तो 4 9 जा 36, 9 बन जा 9, 9 4 जा 36, 4 बन जा 4। तो 5b इज इक्वल टू 9 में से 4 माइनस कर दो, 5/36, 5 बन जा 5, तो v इज इक्वल टू 1/36। स्टूडेंट v इज इक्वल टू आपका 1/36 आ गया और u की वैल्यू 1/18 आ गई। लेकिन आपको वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, तो 1/x इक्वल टू यू लेट किया, 1/y इक्वल टू v लेट किया, इसको पुट कर देंगे। तो देखिए 1/x इक्वल टू यू, मैं आगे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1/x इक्वल टू क्या लेट किया था? u। तो 1/x इक्वल टू u की वैल्यू है 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का 1 में करेंगे तो x और 18 बन जाए 18, दैट इज योर आंसर। इसके बाद 1/y इज इक्वल टू क्या लेट किया है? v। तो 1/y इज इक्वल टू, और v की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/36, तो y का 1 में करेंगे तो y, 36 का 1 में करेंगे तो 36, ये आपका y की वैल्यू आ गई। तो कुल मिला के यानी ये आपका आंसर है। वो आंसर में क्या लेट किया था कि 1 वोमेन एलोन कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 18 डेज।
यानी 18 डे में तो आपका वोमेन्स वर्क कंप्लीट करेगी, और 36 डे में कौन, वन मेंस एलोन कैन फिनिश इन 36, यानी वन मेंस एलोन इस कार को 36 आवर्स में जो है 36 डे में कंप्लीट करेगा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना है। कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में सिंपल मेथड से आपको और न्यूमेरिकल सॉल्व